Good morning, students. Once again, welcome you all on the Ashoka Online platform channel. स्टूडेंट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है नाउन, और आप लोग उस चैप्टर को जाके हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल अशोका स्टडी पॉइंट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और वहाँ पे आप नाउन के पूरे लेक्चर को पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, और नया टॉपिक है जो वो है प्रोनाउन है। ओके, तो आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन? तो आप लोग छोटे क्लास से भी पढ़ते हुए आते हैं, प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। इट मीन्स दैट कि एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब अवॉइड कर दिया जाता है। रिप्लेस करने का मतलब उसके स्थान पे किसी और वर्ड को प्रयोग किया जाता है। तो जो वर्ड प्रयोग किया जाता है एट अ प्लेस ऑफ नाउन, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो आप छोटे क्लास में भी डेफिनेशन पढ़े होंगे, एक वर्ड विच इज यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज pronoun. So student, what is the important to use pronoun in a sentence? This is very most important question कि हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं। तो रीजन क्या है, ये छोटा सा कि इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन कैसे लेंगे, लिखेंगे a word which is used at the place of nouns। सो स्टूडेंट, ये हो गया छोटा सा एक इसका डेफिनेशन हो गया। अब मेन पर्पज इसमें है कि व्हाट इज नीड टू यूज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मेन मकसद क्या है, यूजेस क्या है। तो सेकेंड अगर कर सकते हैं तो सेकेंड है टू अवॉइड repetition of noun in a sentence। So dear student, अगर if anybody ask you that what is the main important to use pronoun in a sentence, तो you can easily answer them or just to avoid repetition of noun in a sentence। किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा प्रोनाउन होते क्या हैं एक्चुअली। ओके, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सोहन इज अ गुड बॉय। सोहन स्टडीज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। ओके, अगला मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। सीता lives near to my home। एक सेंटेंस में और लिखा, राम एंड श्याम आर काइंड। राम एंड श्याम always help needy। ओके,
एक सेंटेंस में और लिखा, so student, with the help of this example, I would like to make a concept clear that what do you mean by pronoun. Okay, student. So if you have a look in the first sentence, what is it? Sohan is a good boy. Sohan studies in 5th standard. सो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं पहले सेंटेंस में क्या दिया गया, सोहन एक नाउन है, सेकंड सेंटेंस में भी सोहन भी आ गया। तो डियर स्टूडेंट, जाहिर सी बात है हमारे डेली लाइफ में भी आप भी देखते भी होंगे, अगर किसी के वहाँ बार बार अगर जाया जाए तो भी एक ऑड लगता है ना, लाइक दैट यू विल फील दिस ग्रेस यार, नो आई शुड नॉट गो देयर, ऐसा फील होता है ना। तो सेम चीज ऐसे ही होता है इसमें भी, ग्रामर में भी, कि जब कभी भी किसी नाउन का एक सेंटेंस में अगर एक बार आ जाता है तो दोबारा उसी को बार बार रिपीट करना कहीं ना कहीं ऑड लगता है, तो इसलिए उसको रिप्लेस होने की जरूरत होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सोहन फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे और इसके स्थान पे जो आएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये मेल है इसीलिए क्या होगा, ही होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ही है ये किसको रिप्लेस किया है, इस सोहन को रिप्लेस किया है, इसलिए ये भी क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके से आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, ना इसी तरह से अगर सेकंड में देखिए तो सेकंड में यहाँ सीता है, एंड सीता जो है वो फीमेल कैंडिडेट है, और इस कंडीशन में दोबारा सेकंड सेंटेंस में हम रेपिटेशन कर दिया नाउन का। तो अभी जस्ट मैं बोला हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का रिपीटिशन बार बार हो रहा है तो ध्यान देने की जरूरत यह है, उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। सेम सेंटेंस यहाँ है, तो सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, सीता लिव्स नियर टू माई हाउस। तो यहाँ पे हमें सीता को रिप्लेस करना पड़ेगा और इसकी जगह पे एक प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, वो क्या होगा, शी होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे वाले सेंटेंस में, तो दिया राम एंड श्याम आर काइंड। ओके, फिर दोबारा दे दिया आपका राम एंड श्याम ऑलवेज हेल्प नीडी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसी नाउन का दोबारा पुनः हमारा क्या कर दे रहा है, रेपिटेशन कर दे रहा है। तो हमें इस रेपिटेशन को क्या करना, अवॉइड करना। अब इसको कैसे अवॉइड करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बॉडी हैं, दो लोग हो गए, दो से ज्यादा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रोनाउन होगा, इसका नाम होगा दे। ओके, अगला इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, डॉग इज अ पेट एनिमल। दोबारा मैंने सेकंड एग्जांपल क्या लिया, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो देखिए यहाँ पे दोबारा मैंने डॉग का रेपिटेशन कर दिया, तो इसको अवॉइड करने के लिए ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक जो होता है प्रोनाउन इट जो होता है, ये भी एक प्रोनाउन है, अभी आगे मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। और अगला देखिए यहाँ पे डेज हो गया, तो डेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इट का प्रयोग किया गया है, यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इट का प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे ही,
शी, दे, इट। ये जो मैं इसमें लिया हूँ एग्जाम्पल में, ये पूरे के पूरे अगर बात करें तो ये क्या है, प्रोनाउंस है। और इनके अलावा भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। ठीक है, एक टेबल को माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से नाउन इसमें आते हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन वी विल हैव अ लुक ऑन द काइंड ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो आइए देखते हैं कौन कौन से और भी इसमें प्रोनाउंस आते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें नाउ प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं तो आइए देखते हैं उसमें हम। देखिए, मैं कुछ टेबल बना देता। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये हो गया आपका यस्सी। फिर मैं बताऊंगा यस्सी मतलब क्या होता है आपका। इसके बाद आपका होता है ओशी। ठीक है, ओशी मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, यस्सी मीन्स होता है आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक, तो आई का अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। वी का क्या होगा, अस। यू का क्या होता है, यू ही होता है। ध्यान देने की बात यह है। इसी तरह से ही का क्या होगा, हिम होगा। शी का क्या होगा आपका, हर होगा। इट का क्या होगा, इट ही होगा। दे का क्या होता है, देम होता है। सो स्टूडेंट, और ये देख सकते हैं कि ये भी प्रोनाउन में ही आते हैं। ये पूरे के पूरे प्रोनाउन है। इसका एक और भी केस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। सो स्टूडेंट, पॉजिटिव केस में क्या क्या आता है, तो ध्यान देने की बात यह है, पॉजिटिव केस में आपका भी दो चीजें आता है। एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं पीए, और एक को बोलते हैं जिसको पीपी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो एक होता है पीए और एक होता है आपका पीपी। तो समझने की बात यह है कि पीए क्या होता है और पीपी क्या होता है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, पीए का मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और पीपी का मतलब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है पीए। इसी तरह से मैंने पीपी लिखा है, इसका मतलब हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको मैंने लिखा है पीपी। मैं इन दोनों पे अभी बात करूंगा। फिलहाल मैं इसको क्लासिफाई करना चाहता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर आई का अगर मैं आपसे पूछूं पीए क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आई का पीए होता है माई। इसी तरह से वी का पीए क्या होता है, आर। यू का क्या होता है, योर। ही का होता है हिज। सी का हर होता है। इट का ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर पीए की बात किया जाएगा यहाँ पे होता है आपका इट्स। क्या मैंने लिखा, इट्स लिखा। इसी तरह से मैंने अगला जो लिखा डे का, तो डे का आपका पीए क्या होगा, डियर। डियर स्टूडेंट, अगर इसी तरह से अगर हम बात करें पीपी की बात करें, तो पीपी मतलब हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया।
ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा आई का, तो ध्यान दीजिएगा ये होता माइन। क्या है यह? माइन है। और ध्यान दीजिएगा इसी तरह से अगर वी की हम बात करें तो वी के केस में हमेशा ध्यान दीजिए बस इसी का क्या लेंगे, आर में यस लगाएंगे, दैट मीन्स हो जाएगा आस, आस इसको बोलेंगे। इसी तरह से इसका पीपी क्या होगा, योर्स हो जाएगा। ओके, ही जी होगा इसका, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका हर्ष होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पीपी नहीं होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बातें हैं। और यहाँ पे दे की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसका पीपी देश होगा। तो आइए हम इन सभी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है, इनके नेचर्स क्या क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इन सभी के बारे में मैं डिटेल इस लेक्चर में बात करूंगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट और ध्यान दीजिएगा अगर हम आई की बात करें तो आप सब लोग पढ़े भी हैं 12th क्लास में भी, जो आई जो है आई का नेचर दो तरह से होता है, वो सिंगुलर भी होता है एज वेल एज प्लूरल इन नेचर होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे आई के केस में तो ध्यान दीजिएगा ये सिंगुलर भी होता है, मैंने लिखा, और ये प्लूरल भी होता है। तो किस किस टेंस में ये सिंगुलर होता है, किस टेंस में ये प्लूरल होता है? तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं दो टेंस ऐसे हैं जिसमें जो आई जो होता है वो प्लूरल की तरह, सॉरी आई जो होता है हाँ प्लूरल का काम करता है, बाकी में वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप भी कर सकते हैं जिसमें कि इसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, बाकी में आप सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है इसमें। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे वी की तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि वी का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है, दैट मीन्स ये क्या होता है, प्लूरल इन नेचर में होता है डियर स्टूडेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें यू की तो यू का नेचर आपका दोनों तरह हो सकता है, ये होगा सिंगुलर भी होगा और ये कैसे होगा, प्लूरल भी होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझता हूं कि यू सिंगुलर कैसे होगा और यू प्लूरल कैसे होगा। लाइक दैट अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, यू मीन्स हियर यू आर इंडिविजुअल, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे यू जो है सिंगुलर की तरफ प्रयोग किया। बट if I take an example that I'm teaching you all, I'm teaching you all, I'm teaching you all, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो you प्रयोग किया गया है यहाँ पर एक प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम बोले हैं यहाँ पे कि you जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट अगर हम इनकी बात करें ही सी इट, इनकी बात करें डियर स्टूडेंट इन तीनों का नेचर कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ध्यान देने की बात यह है सिंगुलर इन नेचर होते हैं, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर इन नेचर होते हैं। अगर दे की बात किया जाए तो दे हमेशा प्लूरल में होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? सो इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन मैं इन लोगों के बारे में बताना चाहूंगा कि एक्चुअली आई वी यू ही सी इट दे इनको बोलते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ऑल प्रोनाउंस, अपार्ट फ्रॉम प्रोनाउन व्हाट आर दीज, ये क्या है? और डियर स्टूडेंट मैं बता दूं व्हेनेवर वी स्टडी अ प्रोनाउन there we need to always remember that these all are a person. Listen carefully, I we you he she it they अगर हम बात करें तो सभी कहीं ना कहीं किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं, वो क्या है? देखिए जब कभी भी हम बोलते हैं सपोज दैट मैं आई एम टीचिंग यू, मैं बोल रहा हूं, जो जब कभी भी हम स्पीकर की बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा दो चीजें हो सकती है, एक स्पीकर होगा और एक क्या होगा, लिसनर होगा। इफ आई एम स्पीकिंग हियर इट मीन्स दैट आई एम अ स्पीकर, एंड इफ यू आर लर्निंग हियर इट मीन्स दैट यू आर अ लिसनर। तो किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक ही लिसनर होगा और एक मे बी लिसनर का बहुत सारे हो सकते हैं, बट स्पीकर
एक हो सकता है। तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि जो बोलता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, ध्यान देने की बात यह है कि मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई एंड वी, these are, I just want to write it above। आई और वी, अगर हम बात करें आई और वी की तो ये सिंगुलर और इसका ये प्लूरल बन गया। ये दोनों को हम नाम देते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। ओके। इसी तरह से अगर यू की बात करें तो यू जो होता है इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। जो लिसनर होता है उसी को हम सेकेंड पर्सन की बात बोलते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो लिसनर यू, जैसे मैंने एग्जांपल लिया थर्ड पर्सन, इसके बाद आता है थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट, दे। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। ही, सी, इट एंड दे। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हो गए पूरे थर्ड पर्सन हो गए। दीज आर योर थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन सभी को हमने क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में मैंने कह दिया। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अभी जैसे मैंने बोला कि स्पीकर होता है, जिससे हम बात करते हैं वो सेकेंड पर्सन आता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। और जिस टॉपिक में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज योर थर्ड पर्सन। ओके, आई होप देयर इज नो डाउट टू एनीवन। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट यस्सी। सेकेंड इंफॉर्मेशन मैंने लिखा इनको यस्सी क्यों बोला जाता है, वाई दे आर कॉल्ड यस्सी। सब्जेक्टिव केस, यस्सी मीन्स सब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट आई विल टॉक डिटेल अबाउट इट, ओके, लेटर। Just after it I will make you understand that what are the kind of noun. After that I will continue from here. Okay, तो अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, बताऊंगा भी आगे, क्योंकि आप इसके बारे में लिटिल बिट में इस पैराग्राफ को मैं समझाना चाहता हूँ। व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू मेक अ पिक्चर इन योर माइंड, जस्ट ट्राई टू लिसन इट। तो मैंने कहा कि यस्सी मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। मीन्स किसी भी सेंटेंस में अगर इनकी बात किया जाती है, हमेशा हमेशा कैसे काम करेंगे? सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। इट मीन्स कि वो सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक टेक एग्जांपल, डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सा, मैं इस टेबल के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि इन सभी से आप लोग फैमिलियर हो जाइए। एक्चुअली ये है क्या, इनका प्रयोग क्या क्या है, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। आई जस्ट वांट टू पुट अ पिक्चर इन योर माइंड। ओके, आफ्टर दैट आई विल टॉक डिटेल अबाउट ऑल दिस व्हेन आई विल कंटिन्यू द रूल्स। ओके, सो बस एक पिक्चर मैं आपके माइंड में क्रिएट करना चाहता हूँ, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें, पहला हम बात कर रहे हैं यस्सी के बारे में, सब्जेक्टिव केस की। मतलब मैंने बोला कि ये जितने भी हैं प्रोनाउन, ये सभी के सभी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू टेल यू। जैसे मैंने कहा आई टीच यू इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट, यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये देखिए ये क्या है, ये हमारा एक पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है सब्जेक्ट से। कोई भी सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो सकता है? सब्जेक्ट होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो सकता है। एक सिंपल कह सकते हैं कि एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर यही तो बनता है ना। हाँ स्टूडेंट, यही बनता है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट की तरह जो काम करता है उसी को सब्जेक्टिव केस में कहते हैं। तो जब कभी भी हम बात करेंगे तो सभी सब्जेक्टिव केस ही माने जाते हैं। इसीलिए देखिए मैंने क्या लिखा, आई। अब इस आई की जगह पे आप मी नहीं ले सकते हैं, ओके, मी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे यू, तो ध्यान दीजिएगा कि इस मेन वर्ब के ठीक जो पहले होता है डियर स्टूडेंट, इसके ठीक पहले हमेशा हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, और इस मेन वर्ब के बाद जितना भी होगा डियर स्टूडेंट, इन सभी को लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल, कि whenever we write any pronoun before main verb, so you need to remember that particular pronoun should be always written in the subjective case. I mean to say that कि जब कभी भी मुख्य क्रिया के ठीक पहले किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग करने की बात किया जाए डियर स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। दैट मीन्स आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे में से कोई होगा। बट वेन वी टॉक सच ए नाउन विच कम जस्ट आफ्टर मेन वर्ब, मेन वर्ब के जस्ट बाद जो आते हैं, अगर ऐसे नाउन प्रोनाउन की अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उसका नेचर हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। दैट मीन्स मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम होना चाहिए। व्हाट आई वांट टू टेल यू, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। अगला सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे टीच आई इंग्लिश, दे टीच आई इंग्लिश। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चूंकि ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट ठीक पहले मैंने बोला है कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। देखिए सब्जेक्टिव केस में इसी मेन वर्ब के तुरंत बाद हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। किसी भी सेंटेंस में अगर मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया के ठीक पहले एसटी का प्रयोग होगा, मुख्य क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो बस मैं बताना यही चाह रहा था डियर स्टूडेंट। आई होप इन दोनों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कहां पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, कहां पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। इज देयर एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और मैं जानना चाहूंगा कि इसमें एरर क्या है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय फादर loves I and he। आई है स्टूडेंट, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें एरर क्या है और क्या मैंने गलत लिख दिया डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट की तरह माय फादर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गए, ये हमारा मुख्य क्रिया हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो ध्यान दीजिए ना, अभी जस्ट मैं बोला हूँ कि मुख्य क्रिया के ठीक बाद आने वाला प्रोनाउन किसमें लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो चेक कीजिए ना, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, बताइए, आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी। यहाँ पे सही क्या होगा, मी। यहाँ दोबारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मेन वर्ब के बाद आने वाला कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस चेक कीजिए क्या होगा, हिम। इस तरीके से यहाँ भी एरर, अभी सही क्या होगा, my father loves me and him। तो this is the correct form of pronoun। okay, I hope there is no doubt। now I am going to talk you about pa। this is very important concept in pronoun।
ओके, तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये स्टूडेंट अभी आप लिखेंगे नहीं, ओके, आप कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आई होप लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एंड यू ओनली नीड टू क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इन सब की बात करें तो पीए की बात करें, इफ आई कलेक्टिवली टॉक अबाउट दिस पीए, तो हमें क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट क्या है यहां से। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो पीए है, ये पीए कहते हैं क्या, किसी भी सेंटेंस में हम अकेले एग्जिस्ट नहीं होंगे। हम तब तक नहीं एग्जिस्ट होंगे अकेले जब तक कि तुम मुझे कोई नाउन नहीं दोगे। दैट मीन्स आप कहते हो कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, बोलते हो ना आप, तुम्हारे बिना अधूरा हो, लाइक दैट। ये स्टूडेंट यही है, ये कहता है कि मैं बिना नाउन का एग्जिस्ट कभी भी नहीं कर सकता हूं। यू नीड टू रिमेंबर। तो जब कभी भी हम पीए की बात करते हैं तो हमेशा इसे किसकी जरूरत पड़ती है, नाउन की। अब नाउन कैसे होंगे, वेदर द नाउन का नेचर सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये चीजें डिसाइड करेंगी। दिस कॉन्सेप्ट विल डिटरमाइन कि कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ कौन सा नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे मैंने कहा, मैंने जाहिर सी बात, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, माई का अगर कॉन्सेप्ट ले तो आप मुझे बताइएगा। जैसे मैंने कहा माई फादर, लिसन केयरफुली व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू डियर स्टूडेंट। तो यहां देखिए ये क्या है, पीए, और यहाँ पे इसको तुरंत हमने दे दिया एक नाउन, क्योंकि कहता है कि अगर जब तक नाउन नहीं दोगे तो मैं नहीं रहूंगा। और ये नाउन का नेचर दो तरह से हो सकता है, वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, I may exist in two forms, singular and plural. In the same sentence, my can also be seen in two forms, singular and plural. Why not? Yes or no? Okay. So आइए देखते हैं यहाँ पे जो माई जो है, माई के साथ आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर। इसके साथ प्लूरल भी तो आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है। लाइक दैट, मैंने कहा माई सन्स। नाउ यू कैन सी हियर, आने वाला नाउन का नेचर प्लूरल। तो डियर स्टूडेंट, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं कि इनके साथ, पीए के साथ नाउन का नेचर क्या हो, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यू नीड टू पे योर अटेंशन। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहां पे नाउन का नेचर वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है डियर स्टूडेंट कि अगर पीए प्लस नाउन कॉन्सेप्ट, लिसन केयरफुली व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू टेल यू डियर स्टूडेंट, पीए प्लस नाउन हुआ, वो सिंगुलर नंबर में हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा डियर स्टूडेंट। अगर यहाँ पे ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर हमारा पीए प्लस नाउन हुआ और उस नाउन का नेचर अगर प्लूरल हुआ डियर स्टूडेंट, तो हेल्पिंग वर्ब आने वाला जो होगा वो होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई होप देयर इज नो डाउट मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा माई फादर के साथ इज लगेगा, माई सन इज नहीं लगेगा, माई सन्स दिया इज नहीं लगेगा, माई सन्स आर केयरलेस, लाइक दैट, माई सन्स आर इंटेलिजेंट। व्हाई? what is the main reason that these kind of differences occur in the both sentences? Because here the noun is singular and here the noun is plural. So I just have told you. Okay? तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देने की बात यही है कि कभी भी ध्यान दीजिएगा आप
कि जब भी पीए आएगा तो उनके साथ हमेशा क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, हमेशा नाउन आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये देयर एक ऐसा है ना, यहाँ पे ये जो एक ऐसा है, ये यही एक ऐसा पीए है जो कहता है तुम मेरे साथ कभी भी सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, कभी भी तुम सिंगुलर नाउन को नहीं लाओगे। ध्यान दीजिएगा, ये देयर कहता है कभी तुम मेरे साथ सिंगुलर नाउन मत देना, क्योंकि मैं अपने साथ सिंगुलर लोगों को लेके नहीं चलता हूँ, मैं एकदम गैंग में चलता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यही है, बस इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग मत कीजिएगा, हमेशा हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग कीजिएगा। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पीपी। तो आइए देखते हैं पीपी क्या होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, फिर मैं बताता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो स्टूडेंट, अभी मैं बात करने वाला था पीपी के बारे में। पीपी पॉजेसिव प्रोनाउन, ये क्या क्या मैंने बताया था, आई का माइन, ओके, इसी तरह से वी का मैंने क्या बताया था आपको, आर्स, इसी तरह से मैंने यू का क्या बताया था, योर्स, इसी तरह से मैंने बताया है ही का, सी का, हर्ष, इट का नहीं होता है, इसी तरह से दे का, देश। अब ध्यान दीजिए क्या होता है। अभी रूल ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सपोज डेट, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पीए प्लस नाउन ले लिया इस सेंटेंस में, और इसके बाद हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है या मेन वर्ब आता है, और इसके बाद कोई भी चीज आती है, अगर दोबारा उसी नाउन का रिपीटिशन होता है, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट वही हो, अगर पीए प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाता है, ऐसा ध्यान दीजिएगा, तो आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि यहाँ पे अब पीए प्लस नाउन की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी को रिप्लेस करेंगे, या रिप्लेस करके यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किससे, रिप्लेस बाई पीपी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि माई
book is new, and your book is your book is old. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ही नाउन लिया हूँ इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हमें दोबारा बार बार इस नाउन का रिपीटिशन करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को इलिमिनेट करके और इसके जगह पे पीपी लगाएंगे तो आई, मेरा बुक नया, और तुम्हारा, तो तुम्हारा के लिए क्या लगेगा पीपी, तो यहाँ होगा योर्स। तो इस तरीके से इसका करेक्ट फॉर्म हुआ। इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई हाउस एंड एंड दैट इज योर हाउस। अब देखिए यहाँ भी कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो गया। सेम चीज मैंने नाउन का रिपीटिशन कर दिया, तो अब यहाँ से इलिमिनेट कीजिए इसको, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यह मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, योर्स। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट मैं बोला हूँ कि ये जो है पीपी जो है, इनका प्रयोग ध्यान दीजिएगा आप ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट, अभी जस्ट मैं बोला हूँ कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा उसके बाद आने वाला ओशी होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, माइन एक ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग किया गया। तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, बस ध्यान देने की यही बात है डियर स्टूडेंट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और एक मिस्टेक आप लोग बहुत जबरदस्त करते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं योस, लिखते हैं ना योस फेथफुली लिखते हैं, राइट? नहीं, योस योस फेथफुली नहीं डियर स्टूडेंट। ये सब देखिए, योस आप एपोस्ट्रोफियस लगा देते हैं, ये गलत माना जाता है। कभी ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। ये योस जो है मैंने नाउन में भी बताया था, कभी भी एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हम नहीं करते यहाँ पे। ये जो है योस ऑलरेडी पीपी होता है, तो कभी जब भी ये बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा इसके पहले नाउन भी नहीं आ सकते हैं। क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, क्योंकि एल वाई जिसमें भी आता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी एल वाई होगा वो दो चीज हो सकता है, या हो सकता है एडवर्ब या वो एडजेक्टिव। वो कभी क्या नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। तो बस ध्यान देने की यही जरूरत है डियर स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ योर फेथफुली ओनली होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे फेथफुली का मतलब जाहिर सी बात है यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे इन सभी के साथ, तो नाउन का प्रयोग कभी मत कीजिएगा। कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा हमेशा नाउन का प्रयोग हम करेंगे। जैसे अभी देख सकते हैं यहाँ पे, अब फिर दोबारा में क्या, दोबारा मुझे नाउन की जरूरत नहीं है, मैंने कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया योर्स से, हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट द टेबल विच आई हैव जस्ट मेड। Okay, now I will talk about the kind of pronoun. Like SSC का point of view से, this is not more important, but for your kind information only, I just want to write it. Okay.
आइए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें फर्स्ट होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड आपका होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। थर्ड आपका होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ नंबर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ नंबर आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ नंबर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेवन नंबर आपका होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। एट नंबर आपका होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाइन नंबर आपका होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Okay, student. So these all are kinds of pronoun. Okay. First you have personal pronoun, second possessive pronoun, third demonstrative pronoun, fourth number distributive, fifth number relative, sixth number reflexive, seven number emphatic, eight number indefinite, or nine number interrogative. So these all are kinds of pronoun. Okay, students. So firstly I will continue from personal pronoun. Okay, let's have a look that what are the personal pronoun and what are the difference rule in the personal pronoun from where the question are asked in your exam. Okay, तो आइए देखते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। इसको नोट कर सकते हैं एक बार आप लोग। आइए देखते हैं हम सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। सो स्टूडेंट, बिफोर आई कंटिन्यू दिस पर्सनल प्रोनाउन, आपका कॉन्सेप्ट में एक बार दोबारा क्लियर कराना चाहता हूँ। इसमें जब भी आप बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, तो इसमें दो केसेस आते हैं प्रोनाउन के। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस। रिमेंबर व्हाट आई सेड कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन, तो इसमें दो तरह के केसेस आते हैं प्रोनाउन के। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें दो ही केस आएंगे। ध्यान देने की बात यह है, एक आएगा आपका सब्जेक्टिव केस। मैंने क्या इसको बोला था? सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। दीज ऑल आर सब्जेक्टिव केस। सेकेंड जो आएगा इसका केस, वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस, इस ऑब्जेक्टिव केस में मैंने क्या क्या बताया था आपको? आई का मी, वी का अस,
यू का यू ही था, ही का हिज, सॉरी ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। मैंने बताया था ना, तो पहला चीज ध्यान दीजिएगा, जो वेरी फर्स्ट रूल एक आता है कि प्रत्येक सेंटेंस में, इन ईच एंड एवरी सेंटेंस, जो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। दैट मीन्स पहला हो गया एस सी एज अ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्टिव केस होता है एज ए सब्जेक्ट का काम करता है इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। पहला रूल यही है। जैसे मैंने लिखा हिम टीचेस मी इंग्लिश, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। अब देखिए कैसे गलत है। ये जो हिम है ये हमारा किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, और ऑब्जेक्टिव के केस में कभी लिखा नहीं जा सकता। अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के ठीक पहले आपका कौन सा केस आना चाहिए? सब्जेक्टिव वर्ब। मेन वर्ब के तुरंत बाद या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है गलत है, ये जो है सही है। यहाँ पे इसके जगह पे क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आप टेबल को ध्यान दीजिए, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। तो सही क्या होगा? ही टीचेस मी इंग्लिश। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि सब्जेक्टिव केस ऑलवेज वर्क इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। अगला रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज वर्क्स एज ऑब्जेक्ट, ओके, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। तो अभी जस्ट मैं बोला हूं जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि सी टॉट आई एंड सी, ओके। तो सी टॉट आई एंड सी, तो यहां देख सकते हैं, सॉरी कोई नेम मैंने ले लिया, ही, सी टॉट आई एंड ही। तो आप यहां देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पे सी जो है वो एससी केस में है, एकदम एग्जैक्ट सही है। यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा? मी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मी, ओके, सॉरी हिम। ही का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, तो हिम। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ध्यान दिया आप लोग? हमेशा मेन वर्ब के बाद आने वाला। सेकंड, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय, जैसे मैंने लिखा आई। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख लीजिएगा। यू नीड टू पे योर अटेंशन। नोट में लिखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा
जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यह ऑब्जेक्टिव केस का एक और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो क्या है? पहला मैंने बताया ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। सेकेंड इसका मैंने ये बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो केस होता है, यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा जब कभी भी अगर हमारे सेंटेंस में प्रीपोजिशन दे दिया जाएगा तो प्रीपोजिशंस के बाद आने वाला जो होगा आपका आने वाला प्रोनाउन हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? मी। So dear student, thanks for today. Okay, and I will continue more rules regarding the personal pronoun tomorrow. Okay, so at last it's my humble request to all of you that if you like my video, do share, subscribe and comment me. Thank you. Have a good day.